हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है दैट विल बी बेस्ड ऑन द ऑथर एफ्रा बेन। देखिए यहाँ पर क्या है, जो एफ्रा बेन है उनका जो जन्म है वो कब हुआ था 1640 में, एंड ही डाइड इन 1689। And this video is important for the aspirants who are preparing for UPTGT, PGT, DSSP, BPSC and LT grade examination। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है और जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट अफराबेन वो सारे के सारे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। ये देखिए बगल में आपका अफराबेन की फ़ोटो लगी हुई है और इनका बर्थ डेट, जो डेट ऑफ बर्थ है एंड डेट ऑफ डेथ, ये आप याद रखिए। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है। सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या है। सी वॉज अ ब्रिटिश प्ले राइट, पोएट, ट्रांसलेटर एंड फिक्शन राइटर। मतलब जो हमारी अफरा बेन है वो एक ब्रिटिश प्ले राइट, पोएट, ट्रांसलेटर एंड फिक्शन राइटर मानी जाती हैं। सी इज ऑल्सो नोन एज एजेंट 160। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको एजेंट 160 कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अफरा बेन को। ये पॉइंट आप याद रखिए कि अफरा बेन इज नोन एज एजेंट 160। आगे अगर हम देखें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है। चार्ल्स सेकंड एम्प्लॉयड हर एज अ स्पाई इन एंटीवर्प। मतलब जो चार्ल्स सेकंड है, अगर आप रेस्टोरेशन पीरियड याद हो 1660 में, तो चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, इनको एम्प्लॉयमेंट दिया एज एन स्पाई। स्पाई के रूप में कहाँ पर, एंटीवर्प में। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सी इज फेमसली रिमेंबर्ड इन वर्जीनिया वुल्फ्स अ रूम ऑफ वंस ओन। मतलब जो वर्जीनिया वुल्फ ने जो है ए रूम ऑफ वंस ओन लिखा है, उसमें इनके बारे में जो है उन्होंने बहुत डिटेल में बात की है। आगे अगर देखें जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। हर ग्रेव इज नॉट इंक्लूडेड इन पोएट्स कॉर्नर बट इन ईस्ट क्लोइस्टर्स। मतलब जो इनकी ग्रेव है वो पोएट्स कॉर्नर में ना होकर के कहाँ पर है, ईस्ट क्लोइस्टर में है। आगे का अगर हम पॉइंट देखें जो है यहाँ पे, तो क्या लिखा है। इन हर फेमस वर्क ओरोनोको बेन गिव्स हरसेल्फ द पोजीशन ऑफ नरेटर। देखिए सबसे ज़्यादा जो है इनका जो फेमस वर्क है उसका नाम है ओरोनोको, ठीक है ना। और इसमें जो है बेन अपने आप को एज अ नरेटर की जो है पोजीशन में जो है इसको नरेट करती हैं। उसके बाद जो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंग्लिश प्रोफेशनल वुमेन राइटर। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सी इज रिगार्डेड एज फर्स्ट इंग्लिश प्रोफेशनल राइटर। मतलब जो भी ये राइटिंग्स करती थी उसी के थ्रू ये जो है अर्निंग करती थी और अपना लिवलीहुड चलाती थी। तो ये जो है पॉइंट बहुत ही याद रखने वाला है अफ्रा बेन के बारे में कि उनको जो है पहला फर्स्ट विमेन जो है राइटर माना जाता है हु वाज प्रोफेशनल। और अगर हम देखें तो इन्होंने टोटल कितने प्लेज लिखे थे, तो सी रोट अराउंड 19 प्लेज। आगे देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है ओरोनोको की, जो कि 1688 में पब्लिश हुआ है। फिर नेक्स्ट है द फोर्स्ड मैरिज जो 1670 में आया। देन द अमोरस प्रिंस 1671। उसके बाद फोर्थ द डच लवर 1673 में। उसके बाद अब्डेल लेजर 1676। नेक्स्ट है द रोवर पार्ट 1 एंड 2। नेक्स्ट है इसी में जो है इसका जो सब टाइटल था द बैनिस्ड कैवलियर्स। इसमें जो प्रोटोगनिस्ट हैं वो कौन है, हेलेना है। अगला जो इंपॉर्टेंट वर्क है इनका द राउंड हेड्स। एंड नेक्स्ट द एम्परर ऑफ द मून, लव लेटर्स बिटवीन इन नोबलमैन एंड हिज सिस्टर। तो ये इनके जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिनमें से अगर मैं देखूं सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो ओरोनोको को जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। थोड़ा सा हम इसकी स्टोरी लाइन के बारे में भी जान लेते हैं कि ओरोनोको क्या है था। तो ओरोनोको जो है ये इट इज़ अ शॉर्ट प्रोज फिक्शन कंसर्निंग लव ऑफ ओरोनोको एंड इनस्लेव्ड अफ्रीकन इन सूरीनाम। मतलब ओरोनोको जो है वो क्या है, वो एक इनस्लेव्ड अफ्रीकन है, कहाँ पर, सूरीनाम में। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं कि क्या है। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। ओरोनुको और द रॉयल स्लेव इज द ग्रैंड सन ऑफ एन अफ्रीकन किंग। मतलब जो ओरोनुको है वो एक रॉयल स्लेव है, ये क्या है, ग्रैंडसन है एक अफ्रीकन राजा का। ओरोनुको फॉल्स इन लव विद
इमंडा द डॉटर ऑफ किंग्स टॉप जर्नल, मतलब ओरनुकू जो है वो क्या करता है, वो प्यार में पड़ जाता है किसके, एक लेडी है जिसका नाम है इमंडा, और ये जो है किंग के टॉप जर्नल की बेटी है। उसके बाद कोरोमेंटियन पीपल वर ऑल्सो स्लेव्स, द किंग टू फॉल्स इन लव विद इमोइंडा, जो किंग है वो भी इमोइंडा के प्यार में पड़ जाता है, एंड कमांडेड हर टू बिकम हिज वाइफ, और जो राजा है वो इमोइंडा को जो है आदेश देता है कि वो उसकी पत्नी बन जाए। सी अनविलिंगली स्पेंड्स टाइम इन किंग्स हरम, मतलब जो ये लड़की है इमोइंडा, वो जो है अनविलिंगली अपना टाइम जो है राजा के हरम में बिताती है। अब उसके बाद क्या होता है, इमोंडा इज सोल्ड एज अ स्लेव एज सी हैज लॉस्ट हर वर्जिनिटी, मतलब जब जो है वो अपनी वर्जिनिटी खो देती है, देन जो है इमोंडा को जो है एज अ स्लेव उसे जो है बेच दिया जाता है। एंड किंग फॉल्सली इन्फॉर्म्स टू ओरोनुको दैट सी हैज बीन एग्जीक्यूटेड, और किंग जो है वो ओरोनुको को जो है ये इन्फॉर्म करता है कि उसे जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया है, मार दिया गया है। In another tribal war, Oronuku is captured by an English captain who planned to sell him and his men as slaves. फिर से एक ट्राइबल वॉर होती है जिसमें ओरोनुकू को जो है एक इंग्लिश कैप्टन पकड़ लेता है, और वो प्लान करता है कि वो उसे बेच देगा जो भी उसके आदमी हैं उनके साथ। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हाँ, इमोंडा and Oronuku were carried to Suriname. The two lovers are reunited there with the new Christian names Caesar and Clemens. मतलब जो इमोंडा है और ओरोनुकू, उनको जो है सूरीनाम में ले जाया जाता है, और दोनों लवर्स वहाँ पे फिर से रीयूनाइट होते हैं। अब उनको क्रिश्चियंस नेम दिए जाते हैं सीजर एंड क्लेमेंस। Imonda becomes pregnant and Ornuku files petition to return homeland because he did not want his baby to born in slavery, मतलब ओरनुकू ये चाहता है कि उनका जो बेटा है वो स्लेवरी में ना पैदा हो, इसीलिए वो वापस अपनी होमलैंड जाना चाहता है। आगे क्या होता है, ओरनुकू वॉज इग्नोर्ड एंड ही ऑर्गेनाइजेज ए स्लेव रिवोल्ट, मतलब अब जो ओरनुकू की मांग है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और इसी वजह से जो है वो एक स्लेव रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज करता है। स्लीव्स आर हंटेड डाउन एंड दे सरेंडर टू ब्याम ए डिप्टी गवर्नर। अब क्या होता है, इस लड़ाई में जो स्लेव्स हैं उनको बहुत नुकसान होता है, मारे पीटे जाते हैं, और वो जो है दे सरेंडर टू ब्याम, एक डिप्टी गवर्नर को वो सरेंडर कर देते हैं। आगे ओरनिको डिसाइडेड टू किल ब्याम बट टू प्रोटेक्ट एमिंडा फ्रॉम वायलेशन एंड सब्जुगेशन आफ्टर हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू किल हर, मतलब ओरनुकू जो है वो ये डिसाइड करता है कि अब वो जो है ब्याम को मार देगा, लेकिन क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि एमिंडा जो है जो उसकी उसके कर्मों की सज़ा भुगते, इसलिए वो पहले ये डिसाइड करता है कि दैट ही विल किल द एमिंडा। अब आगे देखते हैं उसमें क्या होता है स्टोरी में। आगे इमोंडा डाइज विलिंगली बाय द हैंड ऑफ ओरोनुको, मतलब इमोंडा जो है वो मतलब जो ओरोनुको है उसकी आंखों से उसके हाथों से मर जाती है अपनी इच्छा के द्वारा। ओरोनुको इज पब्लिकली रिडिक्यूल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, उसके बाद ओरोनुको को जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ड्यूरिंग हिज डेथ बाय डिसमेंबरेंट ओरोनुको कामली स्मोक्स अ पाइप एंड विदस्टैंड्स ऑल द पेन विदाउट क्राइंग आउट, मतलब जब उसको डेथ होती है तो वो बिल्कुल बिना किसी जो है भय के वो खड़ा रहता है और जो है वो स्मोक की पाइप को पी लेता है। आगे यहाँ पर लास्ट में एक जो है लाइन के थ्रू मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। इसमें देखिए, द नॉवेलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ रोट ऑल वुमेन टुगेदर और to let flowers fall on the tomb of the Afraben, for it was she who earned them the right to speak their minds, मतलब वर्जीनिया वुल्फ जो है वो अफ्राबेन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, और ये कहती है कि सारी की सारी जो महिलाएं हैं उन्हें जो है अफ्राबेन की जो टॉम्ब है, जो ग्रेव है, उसके ऊपर जो है फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उनके दिमाग को बोलने की जो है एक तरह से राइट दिया। तो अफ्राबेन पहली वुमेन प्रोफेशनल राइटर थी जो है, और इनका जो ओरोनुको वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी रिलेटेड पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अफ्राबेन इनके, वो सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।